गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं आज, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज each of the following। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये लिखा हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्यूब आता हो, ठीक है। तो पहली बात तो आपको वही सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला है आपके पास क्यूब वाला, है ना। अब क्यूब वाले में भी अब माइनस दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना माइनस। तो क्यूब वाले में भी माइनस वाला फॉर्मूला आप सोचिए, है ना, कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें क्यूब भी था और माइनस भी था, है ना। वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा था, याद आया? x माइनस वाई का होल क्यूब, ये फॉर्मूला था हमारे पास, है ना। इज इक्वल्स में क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ माइनस, सॉरी माइनस वाला है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट ओपन x माइनस y, ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई करना है ना। तो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि आपके पास ये राइट हैंड साइड जैसा कुछ दिख रहा है इधर, है ना। राइट हैंड साइड जैसा कुछ दिख रहा है, अपन लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात आप ये जमाइए, ये फॉर्मेट लिखिए। आप कैसे फॉर्मेट लिख रहे हैं अपन, ये समझ वाली बात है। ये x³ कह रहा था, ये लो, ये मेरा ब्रैकेट मतलब कि x³ हो जाएगा। आगे माइनस लिखा, ये मैंने लिख दिया माइनस, फिर आगे क्या लिखा, ब्रैकेट का क्यूब, है ना। ब्रैकेट मतलब ये x और y लिख रहे अपन, फिर माइनस लिखा और यहाँ पे 3 है, तो ये लीजिए सर 3। फिर x लिखा मतलब वो हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, y लिखा मतलब वो हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। फिर ये एक ब्रैकेट है, अपन ने दूसरा ब्रैकेट बना लिया, x का मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस y का मतलब दूसरा ब्रैकेट, और ये हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मेट अगर हमको मिल गया तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है आपके पास, ये एक ब्रैकेट है और उसके ऊपर क्यूब है, जिसमें आगे क्या लिखा है आपके पास, यहाँ आगे x लिखा है माइनस पीछे y लिखा है। मतलब यहाँ से x और y फाइंड करना और आपको लिखना है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। इसी को हम फेल करना चाह रहे हैं, भरना चाह रहे हैं इसी को, है ना। तो यहाँ देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में, हम यहाँ पर देखते हैं ये 8a³ लिखा है। अगर ये पूरे ब्रैकेट के अंदर आ जाए, बाहर क्यूब हो जाए, तो हमारा काम तो हो सकता है ना, इजीली हो जाएगा। कैसे होगा देखिए अपन, बताओ। क्या मैं इसको, क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है ना। 8a³ मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2a का होल क्यूब, ठीक लिखा है मैंने। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। आगे नहीं समझ में, 2³ मतलब होता है 2 × 2 × 2, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। आ तो रहा है सर। फिर आगे माइनस b तो अकेला ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस b³, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है सर, यहाँ पर तो 12a² b लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो मेन कंसेप्ट है ना हमारे पास। 12
ए स्क्वायर बी लिखा हुआ हमको इसके फॉर्म में जमाना है, 3 इंटू ए इंटू बी इस फॉर्म में जमाना है ना? नहीं समझे? यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, है ना? यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर x आना चाहिए, यहाँ पर y आना चाहिए। कुछ इस टाइप से हम इसको फॉर्मेट हम जमाने वाले हैं, बाकी तो सब काम हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ रहे हो मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब यहाँ देखिए 12 है, 12 में से आपको 3 बाहर निकालना ही पड़ेगा, जरूरी है ना? तो 3 बाहर निकालेंगे। देखो आपको 3 इधर से भी निकालना है और आपको इधर से भी निकालना है, क्योंकि 3 थ्रू आउट कॉमन है ना? तो आपने यहां से -3 बाहर निकाला, ठीक है? -3 आपने बाहर निकाला, तो इधर से क्या बचेगा? चलिए कॉमन निकालने का पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हटाइए आप। इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है? कौन सी? आप यहाँ देखिए 12a स्क्वायर बी और 6ab, इन दोनों में क्या कॉमन है? सर एक तो 3 कॉमन है, ठीक है? 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड करना होगा। a इसमें भी है और इसमें भी है, तो a भी बाहर आ जाएगा, b इसमें भी और b इसमें भी, तो b भी बाहर आ जाएगा। मतलब आपके पास क्या बाहर आएगा? 3ab बाहर आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है ना? तो 3ab आपने बाहर निकाला, यहाँ पे अच्छे से इसको जमा रहे है ना? आप चाहो तो 6 भी निकाल सकते हो बाहर, 6 भी बाहर निकाल सकते हैं। 6 निकाल के दिखाऊं बाहर? चलिए आप इस पूरे को भूल जाइए, यहां तक ठीक है ना? यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, आपको तो ये फॉर्मेट लाना है, बस आपको इन दोनों को देखना है। मैं यहाँ पर इसको अच्छे से फिर डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। है ना? -12a² b प्लस 6ab² ये लिखा हुआ। देखो पहले तो नंबर देखो, ये 12 है और ये 6 किसकी टेबल में आता है? 6 की टेबल में आता है, ये लो 6 दोनों आते हैं, तो 6 तो दोनों में कॉमन है। ए इसके पास भी, इसके पास भी, तो ए भी बाहर निकाल दीजिए, बी इसके पास भी, इसके पास भी, तो बी भी बाहर निकाल दीजिए। एक माइनस और बाहर निकाल दो, है ना? क्योंकि यहाँ पर सब माइनस में, ज्यादा से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसमें से आपने ये कॉमन निकाला है, मतलब आप समझिएगा, -12a² b में आपने कॉमन निकाला है 6ab और वही माइनस का, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 2a बचेगा। क्लियर हो गई बात? तो आपने यहाँ से -6ab आपने बाहर निकाला है, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? है ना? इसमें से फर्स्ट वाली टर्म में से क्या बचेगा आपके पास? फर्स्ट वाली टर्म से आपके पास बचेगा 2a। सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस का 6ab², और उसमें से आपने क्या कॉमन निकाला है? माइनस का 6ab कॉमन निकाला है। तो 6 से 6 तो कैंसिल, a से a कैंसिल, b से एक b कैंसिल, कितना बचा? b बचा, माइनस का नीचे आ रहा है ना, तो b अपॉन -1 बच रहा है, तो आप इसको -b लिख सकते हो, है ना? तो यहां से आपके पास -b बचेगा। ये बात समझ में आ गई? है ना? इतना करने के बाद आप इसको फील करेंगे, है ना? इसको भरना शुरू करेंगे, तो a³ ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2a³, फिर माइनस ये आ जाएगा b। अब इसमें से 3 को बाहर निकालना है, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ पर 3 बाहर चला गया, कितना बचेगा? 2a बचेगा, तो ये लीजिए यहाँ पर 2a और यहाँ पर b। फिर यहाँ पर क्या देखो, x माइनस y है ना, तो ये रहा 2a और ये रहा 2a, 2a माइनस b। बात समझ में? आप यहाँ देख लो, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको यही तो मिलेगा। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया? है ना? फॉर्मूला बन गया ना, ये हो गया x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2a माइनस b का होल क्यूब। तो ये इतना सा कंसेप्ट रहता है ना? बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है?
आई होप समझ में आ रहा होगा इसको, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। भाई ये तो फॉर्मूला था, इसको तो बस समझना है और समझ के इसको लिखना है ना। इसका अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था ना, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट थोड़ा सा और बड़ा है ना, अच्छे से समझ जाए इसको। इसमें लिखा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये लिखा है आपकी बार। ठीक है, क्यूब आ गया, मतलब क्यूब वाला क्वेश्चन तो है। अब माइनस आ रहा है इसलिए फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा, वो भी क्लियर है। कौन सा फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब। बोलिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर ब्रैकेट लगाते हैं x माइनस वाई, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना। तो कुल मिला के आपको फॉर्मूले के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब ये 27 है, 27 3 का क्यूब होता है, ये आपको पता होगा, है ना। 3 × 3 × 3 ये होता है 27, है ना। तो मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिखना ही पड़ेगा। देखो आपको ये फॉर्मेट जमाना ही जमाना है ना। तो आपने लिखा 3 क्यूब माइनस 125 ए क्यूब लिखा हुआ ना, तो इस पूरे को किसी एक ब्रैकेट का होल क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 125 किसी किसी का क्यूब तो होता होगा, वो होता है 5 का क्यूब होता है ना। 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 × 5 कितना जाएगा 125 होता है। तो आप यहाँ पर 5a का होल क्यूब लिख सकते हो। 5a का होल क्यूब लिखने का मतलब है 5 का भी क्यूब हो गया और a का भी क्यूब हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं सर, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब क्या करें सर, अब क्या करना है, अब इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। इन दोनों में कोई न कोई नंबर तो कॉमन है ना। ए इसके पास भी आ रहा है और ए इसके पास भी आ रहा है, तो सर ए तो बाहर निकलेगा निकलेगा। अब नंबर में देखिए आप, 135 पे एक नंबर के पास है, दूसरे पास कौन सा है 225, तो ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। मुझे याद आ रहा है ये 45 की टेबल में आते हैं। 45 की टेबल में 135 भी आता है और 45 की टेबल में 225 भी आता है ना। 45 की टेबल 3 टाइम्स बोलो आप तो कितना आ जाएगा 135 हो जाएगा, है ना। और 45 की टेबल आप 5 टाइम्स बोलो तो 225 भी आ जाएगा। मतलब इन दोनों नंबर में से 45 आपने कॉमन निकाला, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 45 ए आपने कॉमन निकाला, किस में से, इन दोनों में से। फिर मैं आपको बता दूं कॉमन निकालने की डेफिनेशन क्या होती है, -135 ए आपने लिखा, इसमें से कॉमन क्या निकालना है 45 ए कॉमन निकाला माइनस का, तो वो कॉमन निकालना वाला डिवाइड होता है, ये इससे कट गया, ये ए से ही कट गया, 45 1 जा 45, 45 3 जा 135, है ना। तो कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। तो अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप क्या लिखने वाले हैं 3 लिखने वाले हैं। बात समझ में आ गई। फिर सेकंड क्या लिखा है, ये रहा 225 ए स्क्वायर अपॉन में ये वाला माइनस का 45 ए, क्योंकि ये आप कॉमन निकाल चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 45 की टेबल में ये आता है 5 टाइम्स, तो कितनी बार हो जाएगा, 5 1 जा 5, 45 1 जा 45 हो जाएगा, और ये 5 टाइम्स अपने पास ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस बचेगा अपने पास, तो -5, और क्या, ये ए से ए कट जाएगा, एक ए बच जाएगा, तो यहाँ पर ए बचेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इसका। अच्छा देखो, एक बात और समझते सर, हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पर फिट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई ब्रैकेट
यहाँ पर x माइनस y, मतलब ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है और ये y, मतलब जो फिल यहाँ पर करेंगे वही आपको यहाँ करना पड़ेगा। देखो ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है, तीनों में एक ही नंबर आएगा। ये बात तो क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। ये y है और ये भी y है और ये भी y है, मतलब इन तीनों में भी एक ही नंबर फील होगा, एक ही नंबर बनना पड़ेगा अपन को, है ना। तो बस आपको उसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। ये 3 है, ठीक है सर, ये 5a है, ये भी ठीक है, मतलब आप कुल मिला के क्या करने वाले हो, यहाँ पे 3 भरने वाले हो, यहाँ पर 5a भरने वाले हो, यहाँ पर 3 भरने वाले हो, यहाँ पर 5a भरने वाले हो, यहाँ पर 3 भरने वाले हो और यहाँ पर 5a भरने वाले हो। इतना सा कंसेप्ट था आपके पास। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के देख लो, 45a आएगा, आने ही आना है ना। देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये ना 45a, है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आपने इसको इस फॉर्म में बना लिया तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो हमारा ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या आता है आपके पास, x माइनस वाई का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई की वैल्यू 5a का होल क्यूब, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया, आ गया होगा अब तक तो मेरे ख्याल से, है ना। एकदम डिटेल में इसको लेके गए थे अपन सोल्व करने के लिए, तो ये आपने उतार लिया होगा, है ना। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं, इसको उतार ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें अपन अब, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा लिखा है, वेरीफाई, वेरीफाई, और इसका फर्स्ट रिजल्ट इसने क्या लिख के दिया हमें, इसने ये लिख के दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका सेकंड रिजल्ट है अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है ना। तो ये दो चीजें आपको वेरीफाई करने, मतलब इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। और मैं आपको बता दूं ये दोनों आपके पास नए फॉर्मूले बनेंगे, है ना। ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप इसको आइडेंटिटी कह सकते हो, ये आपके पास आगे भी काम आएगा, मतलब आपको प्रूफ तो करना ही करना है, लेकिन इसको याद भी रखना है ना। ये हम आगे वाले क्वेश्चन में इसको काम में लेंगे, तो आपको यही काम करना पड़ेगा ना। तो बस हम इसी को लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा आप सोचिएगा कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू एक्स प्लस वाई के इक्वल कैसे आएगी, है ना। ये आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर ये ऐसा कैसे हो सकता है ना। आपने फॉर्मूला किसका सीखा है, आपने फॉर्मूला सीखा है एक्स प्लस वाई का क्यूब, आपने तो ये सीखा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। अगर इसका फर्स्ट पार्ट का अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं या प्रूफ लिखूं, है ना, तो आपको एक चीज पहले याद रहनी चाहिए, वो क्या था कि क्यूब वाला फॉर्मूला आपके पास है, ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, है ना आपके पास, और ये होना भी चाहिए फॉर्मूला आपके पास। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, इसमें एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है वो रिजल्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ओपन x प्लस वाई, ये रिजल्ट है आपके पास, है ना। तो इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या है, आपको दिया क्या है और आपको लाना क्या है। ये तो आपकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी, हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम ये ला सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना।
अब इसी फॉर्मूले में हम थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दे तो हमारा काम हो सकता है ना, क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे पता आपको? बोलो क्या कर सकते हैं, आप सोचिए थोड़ा। कि सर यहाँ पर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये रहा। क्या करेंगे आप? इन सभी को आप उधर ले जाइए, है ना। तो एक नया सा आपको जनरेशन मिल जाएगा, नया एक फॉर्मेट मिलेगा। वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। एक ये रिजल्ट सा बनेगा आपके पास, है ना। तो ये रिजल्ट सा बनेगा। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सर है आपके पास, और ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको पता है, आप इसको सोल्व कर लो। चलो ये तो हमारा एक फॉर्मेट बन गया, मैं इस क्वेश्चन को करवा नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, है ना। ये फॉर्मेट आपके पास बन गया। अब आप आ जाइए इधर राइट हैंड साइड में आइए। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये होती है, बस आपको ये समझना है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये x प्लस वाई लिखा और इधर लिखा है, मतलब इस x का मल्टीप्लाई पूरे तीनों नंबर से, इस पहले एक्स स्क्वायर से होगा, फिर एक्स वाई से होगा, फिर आपका एक्स क्यूब से होगा, फिर ठीक है। फिर आप y का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, फिर y का मल्टीप्लाई f माइनस एक्स वाई से करेंगे, फिर इससे करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिखोगे आपको ये वाली फॉर्मेट से दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप घर पे ट्राई करें, नहीं होता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के ऊपर बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये आइडेंटिटीज ऐसे की ऐसे यूज करनी है, डायरेक्टली यूज करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फैक्टराइज लिखा है। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं नहीं कर रहा हूं, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ऐसा लिख के दिया है ना। मतलब ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मेट है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y का क्यूब, फिर प्लस 5z का क्यूब। बात समझ में आ गई? 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये वाला x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब ये x हो गया उसका क्यूब प्लस ये y क्यूब हो गया। बस आपको ये वैल्यू लिखनी है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो बस ये वैल्यू आप लिख देंगे इसके लिए, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सारे कर देंगे, जिससे चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू। इसको नोट कर सकते हो आप चाहो तो।